बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं एजुकेट योरसेल्फ विद असद यूट्यूब चैनल। इससे पिछले सेशन में हमने मैट्रिसेस को डिस्कस किया और मैट्रिसेस के बारे में आपने उनकी हिस्ट्री को समझा कि मैट्रिसेस क्या होती है और मैट्रिसेस किस तरह जो है वो किसने ईजाद किया था पहली दफ़ा। उसके बाद हमने मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया जिसमें आर्डर शामिल था। आर्डर को हम साइज़ और डायमेंशन भी कहते हैं कि एक मैट्रिक्स में जो है वो कितने रोज़ है और कितने कॉलम्स है। तो पहले नंबर पर हम जो है लिखते हैं नंबर ऑफ रोज़ टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इससे बनता है डायमेंशन। डायमेंशन जो है वो क्या होती है, नंबर ऑफ रोज़ एक मैट्रिक्स में कितनी है और उसके साथ साथ जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है। तो ये था डायमेंशन या साइज़ या आर्डर, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद कॉलम को भी डिस्कस किया कि कॉलम क्या होती है। वर्टिकली जो रन करती है उसको हम कहते हैं कॉलम और जो हॉरिजॉन्टली रन करती है उसको रोज़ हम बोलते हैं। आज जो है हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स हैं और उनके बारे में जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के टाइप्स में पहले नंबर पर जो है वो रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स जो है वो जब एक मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स ए बी और सी है। तो इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है तो इस वजह से हम इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो है वो एक दूसरा मैट्रिक्स है बी और वो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, लेकिन चूंकि इसमें एक ही रो है तो इस वजह से ये एक रो मैट्रिक्स है। एक और मिसाल लेते हैं 2 4, तो इसमें भी एक ही रो है तो इस वजह से हम इसको रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। एक दूसरा टाइप है और वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जब एक मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसका नाम है जी। उसके एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एक और मिसाल लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है एच, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। एक ही एलिमेंट में इसमें सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है तो ये भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। और साथ साथ ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी हम इसको कह सकते हैं और रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इसके अलावा आप और भी बहुत से एग्जांपल्स जो है वो ले सकते हैं। एक और मैट्रिक्स है, लेट सपोज लेते हैं, वो है ए। इसमें दो एलिमेंट्स है 2 एंड 3। ये हमने जनरली लिया है, ए बी सी डी ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, ये हमने फिर स्पेसिफिक कर दिया तो ये हो गया काम कॉलम मैट्रिक्स का। एक और टाइप है मैट्रिसेस का, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। अगर एक मैट्रिक्स में 2 रोज है और साथ साथ उसमें 2 कॉलम्स हैं तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसको स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि स्क्वायर की डिफिनीशन ये है कि
उसके तमाम साइड्स, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इन विच all sides are equal and internal angles are equal to 90 डिग्री। तो ये भी चूँकि एक स्क्वायर की शक्ल का होता है, जिस तरह हमारे पास ये एक स्क्वायर है, सारे साइड जो है वो बराबर है, तो इसमें भी चूँकि रोज़ और कॉलम्स सेम है, इस वजह से हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये 2x2 मैट्रिक्स भी हो सकता है, ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स भी हो सकता है, चाहे उसका ऑर्डर जो भी हो, लेकिन हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है A, B, C एंड D। इस मैट्रिक्स में चूँकि 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, इस वजह से ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्पेसिफिक लेते हैं 1 3 5 2 0 1 3 9 1। ये भी चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, वो सेम है। ये 3x3 मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलते हैं एक और टाइप की तरफ मैट्रिक्स के, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह आप रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं कि 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, द इंटरनल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट ऑल द 4 साइड्स आर नॉट इक्वल। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स जो है वो सेम है और इंटरनल एंगल जो है वो सारे 90 एंगल्स है। अपोजिट साइड्स तो सेम है लेकिन तमाम साइड जो है वो इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये एक रेक्टेंगल है। तो मैट्रिक्स के साथ हम किस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं, जब हमारे पास एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं हो, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर शक्ल का होता है, इस वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है और इसमें ABCDEFGHI, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम है। अगर ये हम इस तरह ले लें ABCDEF, ये एक दूसरा मैट्रिक्स है B, तो ये अभी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो सेम नहीं है। नंबर ऑफ रोज 2 हैं तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। पहले नंबर ये रिप्रेजेंट करता है रोज, कितनी रोज है, ये दूसरा रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये सेम नहीं है, इस वजह से ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो है G, उसके एलिमेंट्स है या एंट्रीज है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर जो होता है इसको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं और एंट्रीज भी कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 0, दिस इज आल्सो a rectangular matrix because the number of rows and the number of columns are not equal. So this is a rectangular matrix. चलते हैं कि और टाइप की तरफ मैट्रिसेस के, वो है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट्स, तमाम एंट्रीज, तमाम मेंबर्स वो ज़ीरो हो। ये ज़ीरो मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं हो।
ये इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है, वो है ये मैट्रिक्स है, इसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो है। ये एक अभी यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, लेकिन ये एक नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके तमाम एंट्रीज जो है वो ज़ीरो है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तमाम एलिमेंट्स चूँकि इसके ज़ीरो है तो ये भी हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है क्योंकि तमाम एलिमेंट, तमाम मेंबर्स, तमाम एंट्रीज ये ज़ीरो है। चलते हैं मैट्रिसेस की एक और टाइप की तरफ, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसके लिए कंडीशन ये है कि ये खामखा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, ये शर्त है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन मस्ट है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स वो ज़ीरो हो, लेकिन मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स है उसमें कम से कम एक एलिमेंट इस तरह होना चाहिए कि वो ज़ीरो ना हो या उस पर एलिमेंट्स हो, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मेन डायगोनल क्या होता है? मेन डायगोनल को एक और नाम प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हैं। जब हम मैट्रिसेस में, एक मैट्रिक्स में हम टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ जाते हैं तो इसको कहते हैं मेन डायगोनल। लेट्स सपोज ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये उसके एलिमेंट्स हैं। तो टॉप लेफ्ट जो है वो ये है। जब हम इस टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास बनता है मेन डायगोनल। मेन डायगोनल, मेन डायगोनल क्या होता है कि हम टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ से, मतलब मैट्रिक्स में जो सबसे पहला एलिमेंट है और सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है, लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इसमें फिर हम जो इस तरह होता है इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो एक्सेप्ट द मेन डायगोनल। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 1। इसमें देख ले ये मेन डायगोनल है, इस मेन डायगोनल पर एलिमेंट्स है, बाकी तमाम एलिमेंट्स ये ज़ीरो है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और साथ साथ आप देख ले ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये सेम है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जनरल मिसाल लेते हैं। लेट्स सपोज जी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है A 0 0 एंड C। ये मेन डायगोनल है। इस मेन डायगोनल पर हमने एलिमेंट सपोज किए हैं A और C को, और बाकी तमाम एलिमेंट्स ये ज़ीरो है, तो इस वजह से भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इन सिंपल वर्ड्स डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो, लेकिन मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो नहीं होंगे, उस पर एलिमेंट्स होंगे। अच्छा व्यूअर्स, एक और टाइप की तरफ जाते हैं, वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल पर सेम एलिमेंट्स हो और आपके मेन डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स वो ज़ीरो हो, तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या मतलब कि मेन डायगोनल पर जितने एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। जनरली हम क्या सपोज करते हैं, आप A B C भी ले सकते हैं कि मेन डायगोनल पर सेम ही एलिमेंट हो और बाकी तमाम एलिमेंट्स वो ज़ीरो हो। मेन डायगोनल के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के वो ज़ीरो होंगे और मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स
क्या होता है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो और मेन डायगोनल पर एलिमेंट्स हो। तो चूँकि ये मेन डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है, और स्पेशल केस ये है कि डायगोनल पर सेम ही एलिमेंट्स होने चाहिए। हम मिसाल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो है ए, और ये हम लेते हैं के 0 0 0 के 0 0 0 के। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल पर एलिमेंट्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल पर सेम एलिमेंट्स है और हमने के लिया है, बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो है, तो इस वजह से ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्पेसिफिक करते हैं इस मिसाल को। लेट सपोज हम 2 0 0 2 लेते हैं, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और साथ में ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, 4 बाई 4 मैट्रिक्स लेते हैं, क्योंकि इसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स हो। 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये 3 बाई 3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और साथ साथ ये डायगोनल का एक स्पेशल केस है, और वो है स्केलर मैट्रिक्स। डियर व्यूवर्स, चलते हैं एक और टाइप की तरफ। मैट्रिक्स का एक और टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और ये आई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आई से। और इसके लिए भी शर्त ये है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल पर तमाम एलिमेंट्स वो 1 हो, और बाकी जितने एंट्रीज है, एलिमेंट्स है, मेंबर्स है, वो 0 होने चाहिए। तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके तमाम एलिमेंट 0 हो एक्सेप्ट द मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल पर तमाम एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, क्योंकि मेन डायगोनल पर एलिमेंट्स 1 1 है, बाकी जो है वो 0 है। इसके अलावा 3 बाई 3 मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेन डायगोनल है, इस पर तमाम एलिमेंट्स 1 है और बाकी एलिमेंट्स जो है वो 0 है, तो इस वजह से ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको ये 9th मैथमेटिक्स जो टेक्स्ट बुक है KPK बोर्ड के, वो अच्छी तरह से आपके जहन में आ जाए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच।